गए हैं शेकोहोफ बीच। ये बाकू का एक बीच है शेकोहोफ। तो भाई हम वापस आ गए हैं बीच के बाद ओल्ड बाकू। हमने सोचा कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर लें, कुछ सोवेनियर ले लें। तो मैंने तो जैसे ये 25 मना था। थैंक यू। उनके पास और भी काफ़ी सारी हैं। ये निज़ामी में एक डोनर वाला है, इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है और थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है, थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है। ये पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया छुट्टियाँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या हाल है? आज हमारा बाकू में 7वां दिन है। ये एक तरीके से अनऑफिशियली हमारा आखिरी दिन है बाकू के ट्रिप का। और इसके बाद क्योंकि कल हमें संडे को सुबह 12 बजे की फ़्लाइट है और फिर दुबई में हमारा स्टे होगा 4 घंटे का तकरीबन दुबई एयरपोर्ट पे, और उसके बाद फिर सीधा कराची में। तो तकरीबन यहाँ के 12 बजे से हमारी रात 11 बजे तक कराची के टाइम में पाकिस्तान में हमारी फ़्लाइट होगी, जिसमें 4 घंटे का ले ओवर है अपना दुबई एयरपोर्ट पे। तो आज का सीन ये है कि अभी तो हम उठे हैं, तो आज का वैसे हमने कोई सीन बनाया नहीं है कि कहाँ जाना है। बस एक पॉइंट हमें पता है, वहाँ हमें ज़रूर जाना है। वो है मंज़र। वो यहाँ से हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहाँ से पूरे बाकू का व्यू आता है। तो वहाँ उसको हम कवर करेंगे। उसके अलावा हमें कोई भी पॉइंट नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। बाकू एक छोटा सा शहर है, इतना बड़ा नहीं है। अगर आप 2 दिन के लिए भी आए हो और या 3 दिन के लिए भी आए हो तो इनफ है, आप सब कुछ है ना आराम से घूम सकते हो बाकू के अंदर। वो तो अच्छा हुआ हम लोग जैसे 7 दिन के लिए आए थे, तो हम एक दिन कबाला भी चले गए, तो उधर भी हमारे 1-2 दिन यूटिलाइज़ हो गए। अगर आप पूरे 7 दिन बाकू में स्पेंड करना चाह रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इतना कुछ है नहीं यहाँ पे कि आप 7 दिन तक उसको देखते रहो। आप मेरे हिसाब से 4-5वें दिन आप बोर हो जाओगे। हमने भी तकरीबन सब कवर कर लिया है, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स रहेगा, वहाँ चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बर्निंग माउंटेन है, तो वहाँ हमने लोकल से एक रिव्यू लिया कि वहाँ जाना सही है या नहीं, क्योंकि 30 किलोमीटर है यहाँ से। तो उसने बोला कि वहाँ कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ एक माउंटेन है जो कि जल रहा है, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है। तो हमने वहाँ जाने को डिसाइड नहीं किया कि हम वहाँ जाएँ, तो उसकी जगह कहीं और चले जाएंगे। और फ़िलहाल तो ये है कि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कल रात को जो हमारा बचा था, एक मैंने सिर्फ हॉट डॉग खाया था, और हमारा एक डोनर बचा था, चिकन डोनर, तो वो है। और वही अज़रबैजानी चाय। आज उमर की चाय हम नहीं पी रहे, उमर थोड़ा लेट उठे थे, तो मैंने बोला कि अज़रबैजानी ट्राई। मुझे वैसे पाकिस्तानी चाय से ज़्यादा ये अज़रबैजानी जो चाय है, जो कि तर्किश अपनी टी है, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो अब उसको एंजॉय करते हैं डोनर वगैरह को। तो भाई ये वाली टी है जो कि तर्किश टी है, इसका जायका मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अपनी ग्रीन टी टाइप नहीं है, ग्रीन टी से अलग है, लेकिन ये अच्छी है, बहुत टाइट है। और ये चिकन डोनर है, इसको हमने गर्म कर लिया है। ये बच गया था। हम लोग ऐसे ही ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि बोल्ड से रात को ज़्यादा मंगवा लेते हैं, और है ना, ताकि एक चीज़ पर हम लोग सुबह नाश्ते में भी खा लें। तो ये वाला सीन है। नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग निकलते हैं बाहर। पहले मंज़र चलते हैं और उसके बाद फिर दूसरे किसी और पॉइंट पे चलेंगे। भाई हम आ गए हैं शेकोहोफ बीच। ये बाकू का एक बीच है शेकोहोफ। इधर कोई एंट्रेंस फीस नहीं है, फ्री है। बाकी अगर आप जाओगे, उनके बीचेस और भी हैं, जैसे सी ब्रीज है और रिसॉर्ट्स हैं, तो 50 मना की एंट्रेंस फी है। ये बिल्कुल मतलब फ्री है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी आ गए शेकोहोफ बीच। तो हमने सोचा पहले यहाँ पर अपना आखिरी जो दिन है ऑफिशियल उसको स्पेंड करें, यहाँ नहाए वहाएँ, और उसके बाद फिर देखो तो वहाँ चले जाएंगे मंजर जहाँ पर है, वहाँ से दिखेगा बाकू का, तो उधर भी चले जाएंगे। पहले डे एंजॉय करते हैं। अच्छा व्यू है, क्योंकि आज छुट्टी नहीं है, तो इसलिए इतने लोग आए हुए नहीं हैं। ज़्यादातर फॉरेनर्स और टूरिस्ट ही आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ तो भाई अभी हम लोग नहा वहा के निकले हैं। बीच का पानी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। लेकिन नमकीन तो है, जाहिर सी बात है थोड़ा,
लेकिन क्योंकि समंदर है तो नमकीन तो है, लेकिन उतना नमकीन नहीं है जितना अपने यहाँ का सी व्यू होता है, सी व्यू बीच होता है, उससे कम नमकीन है। और लेकिन बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको नहा के भी, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, तो आपको यहाँ पे नहा के बड़ा मज़ा आएगा। और लेकिन मसला ये तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो जैसे पानी से बाहर निकल रहे थे तो बहुत है ना मतलब ठंड लग रही थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ बीच का। और ये बीच ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर आप सिटी सेंटर पे हैं, जैसे फ्लेम टावर्स के बाद हम लोग रुके हुए हैं, तो फ्लेम टावर से अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक अच्छा स्पॉट है, मतलब एक आपकी इवनिंग अच्छी यहाँ निकल जाएगी। तो रिकमेंड करूँगा कि इस बीच में ज़रूर आएँ। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप सी ब्रीज चले जाएँ, वहाँ पर रिज़ॉर्ट्स हैं, वहाँ 50 मिनट लगेंगे, तो उधर आप चले जाएँ। यहाँ थोड़ी सी फ्री है लेकिन कम लोग आए हुए हैं तो इधर, लेकिन मज़ा है यहाँ पे, मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको। भाई ये बीच के पास ये एक गुड ट्रक है, और गुड ट्रक से हम लोगों ने इनकी वापस चाय ली है, क्योंकि हवा चली, हमने सोचा चाय लेंगे और मज़ा करेंगे चाय के साथ। बीच का भी व्यू है। हेलो हेलो। अच्छा भाई, यहाँ पे हम अभी चाय पी रहे हैं बीच पे, और अरसलान साहब से पूछने के कहवा कैसा लगा आपको, तुर्किश चाय कैसी लगी आपको? बेहतरीन, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी पाकिस्तानी चाय से। तुर्किश चाय यहाँ की बहुत बेहतरीन है। और बीच तो मैंने आपको जैसे वीडियो में पहले बताया, बीच जो है ज़बरदस्त बेहतरीन, यहाँ मज़ा आ गया। और अभी जो हवा चल रही है ना, सारे पैसे उसी के सारे पैसे हैं हवा के, हवा के सारे पैसे। चलें फिर हम लोग चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, तो फिर वीडियो बना फिर आपको कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो भाइयों हम वापस आ गए हैं बीच के बाद ओल्ड बाकू। हमने सोचा कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर लें, कुछ सोवेनियर ले लें। तो मैंने तो जैसे ये चिराग ये लिया है, ये मुझे पड़ा है 20 मिनट का, 20 मिनट का। ये 25 बोलते हैं लेकिन 20 में दे देते हैं। तो आप इसको पाकिस्तानी में खुद कन्वर्ट कर लो, तकरीबन 3,500 रुपये या 3,000 रुपये। तू मुझे कितने देगा? देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो पॉपुलर है यहाँ पे, आप ये शाल वगैरह ले सकते हैं। शाल के अलग रेट हैं, जैसे ये अच्छे कपड़े वाली हैं तो ये आपको तकरीबन 20 मिनट का पड़ेगी, और ये वाली जो है वो ये 15 मिनट की हैं। लेकिन अगर आप इनसे थोड़ा डिस्काउंट मांगोगे तो ये आपको 10 मिनट की दे देंगे वाली, और ये वाली आपको 15 मिनट की दे देंगे। ये ओल्ड सिटी में काफ़ी सारी सोवेनियर की शॉप है। तो आप कोशिश करना कि आप फ्रंट वाली पे नहीं जाओ, क्योंकि फ्रंट वाली जो है ना वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। अंदर चले आओगे तो आपको 2-3 मिनट का फ़र्क नज़र आ जाएगा। और ये किचन्स जो हैं ये आपको 3 मिनट की मिल जाएंगी, 5 मिनट बोलते हैं लेकिन 3, मतलब हर चीज़ में ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं। आप इनसे डिस्काउंट मांगोगे तो वो आपको दे देंगे। ये हाथों के ब्रेसलेट वगैरह हैं, ये 2 मिनट के हैं। बैग्स वगैरह इनके डिफरेंट रेट हैं, कुछ 20 मिनट के हैं, कुछ 25 के, और जो छोटे वाले हैं वो 10 के भी हैं, 15 के भी हैं। इस तरीके से हैं सारे। तो यही सोवेनियर्स हैं यहाँ पे। अगर आप ख़रीदना चाहो तो ये शॉल वगैरह और उस तरह के एंटीक पीसेस वगैरह, ये यहाँ के सोवेनियर्स हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए। एक मिनट बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। इन्होंने फ़िक्स रेट रखे हुए हैं कि इतना ही डिस्काउंट होता है। हम बोल रहे हैं इनको पाकिस्तानी, तो बोल 50 मिनट और बढ़ा रहा है। तो भाई सीन ऐसे हैं कि शॉपिंग करने के बाद हम लोग ओल्ड सिटी की वाइब्स एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक यहाँ पर स्नैक है, इसको प्राशकी कहते हैं, और ये तकरीबन 0.8 मिनट यानी 80 सेंट्स का है, लेकिन अच्छा है। इसके अंदर चिकन की स्टफिंग होती है और ये ब्रेड है पूरा। और हम लोग पूरा ओल्ड बाकू को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पूरे बाकू में जो मुझे अच्छी जगह लगी है ना वो सिर्फ यही लगी है, ओल्ड बाकू। अगर आप देखो, क्योंकि यहाँ पर पूरा यूरोपियन स्टाइल जो स्पेन वगैरह में हम देखते हैं, हाँ वेनिस वाला स्टाइल, हाँ ये यहाँ का समझ लो। हाँ
वो तो बता दिया था, मिनी वीनस है, बिल्कुल वही वाले लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पर वॉकिंग करना ज़रूरी, और निज़ामी स्ट्रीट भी अच्छी है, लेकिन निज़ामी स्ट्रीट से अच्छा आप यहाँ पर आके वॉकिंग करो। यहाँ जो ओल्ड वाइब्स हैं, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर आपको ज़्यादातर सोवेनियर वाले और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। जो हमने शुरू के सेकंड डे में भी यहाँ पर डिनर किया था, जैन लेक रेस्टोरेंट, वो भी ओल्ड सिटी में ही है। यहाँ पर आप, इसकी एंट्रेंस होती है डबल गेट कासल के नाम से है, तो उधर से एंट्रेंस है, और फिर आप यहाँ पर पूरी वॉक करो। अच्छा खासा बड़ा एरिया ये वॉकिंग करने के लिए, साथ में आप स्नैकिंग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ का जो मशहूर है वो सलाम बाकू रेस्टोरेंट है, और बाकी सारे यहाँ पर समझ लो फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं। तो इधर तो आपने विज़िट करना ही करना है ओल्ड बाकू सिटी में। बाकी अब देखो किसी नेक्स्ट स्पॉट पे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आज ही की रात है हमारी, उसके बाद ख़त्म। तो अब देखो क्या करते हैं। खाने का सीन तो हमने सोचा था कि वॉल्ट ही कराएंगे, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है। मूवी लगाते हैं, वॉल्ट मंगवाते हैं, तो उसका सीन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर ओल्ड सिटी पे ही एक शॉप है मिठाई की, तो हमने भी ये ट्राई किया है। यहाँ पर टेस्टिंग फ्री है। ये हमें एक बड़ा पीस जो पड़ा है वो पूरा 25 मनात का। थैंक यू। उनके पास और भी काफ़ी सारी हैं, आप जो कि ट्राई कर सकते हो। एक्सपेंसिव शॉप है, लेकिन टेस्ट वर्थ है। मतलब कोई भी जो मिठाई है ना वो काफ़ी बेहतरीन है। टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। एक जो एक पीस है वो तकरीबन आपको वेट करके 20 या 25 मनात का पड़ेगा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा और ऑथेंटिक है। बिल्कुल इनका अज़रबैजानी टेस्ट है, जैसा हमें वहाँ पर गबाला में आंटी ने टेस्ट कराया था ना, तो वो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उससे अच्छा है, बेटर है आई थिंक। इसका नाम है बकलावा बेकरी पेस्ट्री। ये निज़ामी में एक डोनर वाला है, इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है और थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है, थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है। ये पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया छुट्टी है। ये इंडिया बंदू कांदू। ये निज़ामी में थे, तो हमने सोचा थोड़ी सी स्नैकिंग कर लें और घर जाके प्रॉपर बोर्ड से खाना खाएंगे। तो वो पीछे आप देख सकते हो पासा डोनर वो रहा। तो इसके बाद डील चल रही है तक, वो डील ये है कि 3 मनात में आपको एक डोनर मिलेगा और एक ये लस्सी है। अच्छा, एक लस्सी मिलेगी आपको, तो नॉट अ बैड, क्योंकि 2 डोनर का तो आपको वैसे भी, अगर आप सिटी में जाओगे तो चीपेस्ट 2 डोनर का तो आपको मिलेगा ये चिकन डोनर, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो और निज़ामी में वॉक कर सकते हो। और उसके बाद आ भी सकते हो। हाँ, इसके बाद आ भी सकते हो। मज़ा भी आएगा। मज़ा है। अगर आप पाकिस्तानी इंडियन हो ना, तो आपको सबसे पहले वो ग्रीट करेगा पाकिस्तान जिंदाबाद या मुर्दाबाद करके, और इंडिया जो भी आप अपोजिट हो पाकिस्तान से हो तो वो आपको पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद करेगा, ताकि आप उसको एक्स्ट्रा टिप वगैरह दे दो। हमने तो नहीं दी। काफ़ी अच्छी जगह है वॉकिंग करने के लिए, निज़ामी स्ट्रीट। इसके बाद हम देखो अपने घर की तरफ वापस जाएंगे और वहाँ से वोल्ड करवाएंगे और कुछ मूवी वगैरह लगाएंगे। बहुत ही अच्छी गॉडफादर की थीम बजा रहा है। और यहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए इस तरह के अंडरग्राउंड बने हुए हैं कि बंदे नीचे से चले, और नीचे इसी तरीके से कोई स्टोर बने होते हैं छोटे छोटे। यानी ऐसे अंडर पासिस पे इतना खर्चा हुआ है। क्यों? रशिया जंग होती थी तो वो अंडरग्राउंड बहुत बनाते थे। उस ज़माने के अंडर पासिस में उन्होंने देखो, आप बंदा देख सकते हो, ये फ्री में नॉलेज देता है आपको। यानी अगर आपको टाइम पास करना हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 मन्नात दो, ये फ्री में आपको थोड़ा सा है ना नॉलेज दे देगा आपको। तो भाइयों, आज हमने वोल्ड से चाइनीज़ मंगवाया है। हम लोग बन खा के, डोनर खा के, शौरमा खा के थक गए हैं रोज़। आज हमने फांटा और ये जो है नूडल्स है, नूडल्स विद चिकन, और ये है नगेट्स। राइस थे मेरे। इन भाई ने चिकन के साथ राइस मंगवाए थे, इनका गलत आ गया।
और हमने जो मंगवाया था वो यही था कि नूडल्स, इसके साथ ये चॉपस्टिक टाइड आया है, चॉपस्टिक टाइप आया है, तो इसके साथ खाने की ट्राई करेंगे। यही नहीं पता, लेकिन हम अगर नहीं पता चला तो हम ऐसे ही कांटे से खा लेंगे। इसके साथ फांटा ये अच्छा, ये बोर्ड से हमें टोटल पड़ी है 35 मन्नात की, ये सारी और नगेट्स और कोल्ड ड्रिंक, ये हमें टोटल 35 मन्नात का पड़ा है। आज हम लोग मंज़र वगैरह नहीं जा पाए, थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग, और अभी रात हो गई है, तो अब यहीं बैठेंगे और कोई ना कोई मूवी वगैरह देखेंगे साथ में। और उसके बाद फिर सुबह हमारी फ़्लाइट है, हम लोग सुबह 6 बजे तक चले जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।